अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ दो पर्सनालिटीज मौजूद हैं, एक इंडिया से और एक पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी जी ने, जिनका ताल्लुक परफेक्ट रिएक्शन से है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दूसरी जानिब हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी ने इंडिया से ज्वाइन किया है, जिनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सबसे पहले आप दोनों का कि आप दोनों ने टाइम निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सत श्री अकाल, सब बहुत कुछ। शुक्रिया जी, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच निम्रा जी, आपके शो पे आके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप दोनों से ही आज का मेरा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट होने वाला है यूएस, उससे ही रिलेटेड एक खबर है कि वहां के लॉ मेकर्स की जानिब से और वहां पर जो फैंस हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनकी जानिब से कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के लिए। इसके अलावा गाड़ी की नंबर प्लेट पर एन मोदी भी लिखा गया है। इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग। अभिषेक जी, पहले आपसे जानते हैं, अपनी राय दीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि ये जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है ना, फ्री वर्ल्ड कह लें, डेमोक्रेसी से लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ये इतना, मैं इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहता। फ्री वर्ल्ड जो है, फ्री वर्ल्ड मतलब इंसान को जो चाहे वो करने की आज़ादी, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के, ठीक है ना, विद इन द लॉ ऑफ कोर्स। आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम तो कहीं नहीं मिल सकता। तो फ्री वर्ल्ड जो है ना, वो बहुत तेजी से श्रिंक होता जा रहा है। फ्री वर्ल्ड का स्पेस कम होता जा रहा है और यूएस जो जिस तरीके से फ्री वर्ल्ड को बढ़ाना चाहता था, वो तरीका तो फेल हो गया। जैसे यूएस ने फ्री वर्ल्ड को बढ़ाने के लिए इराक पे अटैक कर दिया, क्या हो गया? वहां पे गवर्नमेंट उन्होंने बनवाई, तो क्या उससे इराक डेमोक्रेटिक हो गया? अफगानिस्तान पे अटैक करी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, उन्होंने इलेक्शन करवाया, वो फ्री वर्ल्ड हो गया? नहीं हो पाया। और ये सारी कंट्रियां यूएसए को अपना लीडर भी मानने को तैयार नहीं है। तो यूएस टेक्निकली आज के डेट में लीडर है उन 31 मुल्कों का जिनको आप नेटो कहती हैं। और नेटो में भी अब आपको देखिए डिसर्निंग और डिसअपॉइंटिंग डिसअपॉइंटिंग कह रहा हूं, आपको विरोधाभासी आवाजें आने लगी हैं यूएस के अगेंस्ट में। लोग नहीं चाहते कि नेटो का एक्सपेंशन उस तरीके से हो जिस तरीके से हो रहा है। 12 कंट्रियों से शुरू हुआ और आज 31 कंट्रियां हो गई हैं नेटो में। तो फ्री वर्ल्ड की ये जो एक स्पेस आ रही है अमेरिका के खाली करने के बाद, कि क्या दुनिया में जो ये बाकी स्पेस बचा हुआ है कंट्रियों का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, उधर आपका, अगर हम ग्लोबल साउथ की बात कर लें, यानी हम अगर डाउन साउथ सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर लें, तो इस फ्री वर्ल्ड को अमेरिका लीडरशिप देने में कंप्लीटली फेल रहा। अब ये बात है कि इस जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका इंक्लूड करके, ये किसकी लीडरशिप मानने को तैयार हैं? जो फ्री वर्ल्ड का चैंपियन हो, और उसका नाम है इंडिया। इंडिया की लीडरशिप को हर कोई एक्सेप्ट करना चाहता है और इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को तो हर कोई एक्सेप्ट करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी में हर किसी को एक विजनरी दिखता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी में कोई खास बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस आइडियोलॉजी को, जिस विद्वता को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा अससा है, जिसे हम कहते हैं तत्वम तत् असि, त्वम तत् असि। दैट मीन्स गॉड और क्रिएशन दोनों एक है। ये जो फिलॉसफी है जिसमें कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, हम किसी को अपने से पराया नहीं समझते। हम समझते हैं कि हमारी ग्रोथ हो तो आपकी भी ग्रोथ हो। जैसे इंडिया में जब वैक्सीन बन रहा था और ये फाइजर जैसी कंपनियां जो थी, वो जाकर के वैक्सीन के नाम पे छोटे छोटे देशों से ऐसे ऐसे आउटरेजियस एग्रीमेंट साइन करवा रही थी कि वो बेचारे सोच भी नहीं सकते थे। वैसे में इंडिया अपने लिए छोड़िए, दुनिया भर को वैक्सीन बांट रहा था, अपना पेट काट के उन्होंने दुनिया को वैक्सीन बांटी। ये है भारत का लीडरशिप। और यही लीडरशिप अमेरिका अपने लिए, क्योंकि जो मोदी अगर वहां आ रहे हैं अमेरिका में, तो उसे बाइडेन के इलेक्शन पे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा तो बहुत लिमिटेड है वहां पे, लेस देन 1% है। इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, मनी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो इतना आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत नहीं है उनको। लेकिन जो अमेरिका ये समझता है कि अमेरिका जिस थॉट प्रोसेस को चैंपियन करता है, जिसका नाम है फ्री वर्ल्ड, फ्री इकोनॉमी, ये जो व्यवस्था है इंसानी जीवन की, इसका जो अब बैटन है, इसका टॉर्च बियरर आज के डेट में अमेरिका अब नहीं रह पा रहा, बिकॉज अमेरिका के लिए एक फेयर अमाउंट ऑफ हॉस्टिलिटी पाई जाती है, चाहे आप इस्लामिक वर्ल्ड में देख लें और चाहे आप अफ्रीकन वर्ल्ड में देख लें।
लेकिन अब उसके बरक्स अगर आप देखें तो इंडिया को लेकर के हर वर्ल्ड में एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाए। तालिबान इंडिया के साथ कंफर्टेबल है, यूएई इंडिया के साथ कंफर्टेबल है, सऊदी अरेबिया यूएस के इंडिया के साथ कंफर्टेबल है, ईरान इराक सब इंडिया के साथ कंफर्टेबल है। ब्राजील के जो या मेक्सिको के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने तो ये कहा था कि दुनिया में वॉर को घटाने के लिए एक इंटरनेशनल कमिटी ऑफ पीस बनाना चाहिए और मोदी को उसका अध्यक्ष बनाना चाहिए। ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपील। तो ये जो लोग हैं ना, जो इस जीवन पद्धति में बात, देखिए एक बात याद रखिएगा, यदि आप अपने घर में फ्रीडम चाहते हैं ना तो आपको बाहर उसको प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर आपके घर के फ्रीडम नहीं है, बाहर आपके घर पे इनिमिकल फोर्सेस हैं जो फ्रीडम के अगेंस्ट हैं, वो आपको फ्री नहीं रहने देंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके ही पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल का कोई मैं एक शॉर्ट्स देख रहा था, उसमें एक आपके पाकिस्तानी जो व्यूअर ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया ना, वाज वेरी इंप्रेस्ड विद दैट गाय। उसने कहा कि ये जो हिंदुस्तान है ये आने वाले 50 सालों में अमेरिका और चाइना दोनों से आगे निकल जाएगा। उसका कारण यह है कि पिछले 800 साल से इनको चैन से जीने नहीं दिया। ये एक पाकिस्तानी के मुंह से सुन के मेरे दिल को बड़ी ठंडक पहुंची कि वो समझ रहा है हमारा दर्द। पिछले 800 साल से हमें चैन से जीने नहीं दिया, हमें कभी इस आइडियोलॉजी पे कभी उस आइडियोलॉजी पे हमें मारते गए। आज जब पीस है ओवरऑल, तो ये भारत का समय है, क्योंकि हमारे पास फिलॉसफी है, हमारे पास विश्व को लीडरशिप देने की क्षमता है और हमारे पास विश्व को लीडरशिप देने की एपेटाइट है। और प्रधानमंत्री मोदी उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। It is प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू इंडिया एट दिस टाइम। और भी लीडर हमारे पास आएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी से भी अच्छे होंगे, और ये नहीं कि इसके बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने दुनिया का और दुनिया को उन्होंने ये दिखा दिया है कि भारत का समय आ चुका है। अब ये समय, चूंकि एक समय था तलवार का समय आया, उसके बाद कॉलोनाइजेशन का समय आया, अब जो समय है वो पीसफुल तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ का समय है, और इंडिया हमेशा पीसफुल इकोनॉमिक ग्रोथ में ग्रो करता चला गया है। तो इसीलिए ये आप जो देख रहे हैं, जो बड़े बड़े यूएस लॉ मेकर, गवर्नर, और ये अगर आपने पिछली बार का देखा होता जो मोदी जी ने किया था वहां पे टेक्सास में, नमस्ते मोदी करके एक टेक्सास में हुआ था, उसमें तो बड़े बड़े सीनेटर और कांग्रेसमैन लाइन से खड़े थे मोदी जी को नमस्ते करने के लिए। आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। ये है प्रधानमंत्री मोदी की वो, इसलिए नहीं कि ये अमेरिका में वोट दिलाएंगे, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि अगर उसको अमेरिका में फ्री सोसाइटी रखनी है तो उसको बाहर फ्री सोसाइटी प्रमोट करनी है। यही होता है आपका फॉरेन पॉलिसी। अगर आपको इंटरनली, जैसे मैंने आपको कहा, आपके साथ यही प्रॉब्लम है कि आप अपनी इंटरनल पॉलिसी को समझते नहीं हो, फॉरेन पॉलिसी आप कुछ और करते हैं जो आपके इंटरनल का इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि हमारी सोसाइटी फ्री रहे, यूरोप भी चाहता है हमारी सोसाइटी फ्री रहे, वेस्ट एक फ्री सोसाइटी चाहता है, और इंडिया सदियों से फ्री सोसाइटी का प्रोपोगेटर रहा है। तो हमारे जो वर्चूज हैं वो इस समय कन्वर्ज हो गए हैं। इसलिए अमेरिका तैयार है एक सेकंड फिडल का रोल प्ले करने के लिए और इंडिया को लीडरशिप का रोल देने के लिए। आने वाले समय में भारत को और भारतीयों को विश्व की अगुवाई करने का मौका मिलेगा। ये हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। और अगर आप अपनी इतिहास से जुड़ गए, अगर आप अपने कल्चर से जुड़ गए, तो आपको भी गर्व होगा, क्योंकि आप हम में से एक हैं। बस यही कहना चाहूंगा। मुजफ्फर जी, क्या आप एग्री करते हैं अभिषेक जी की बातों से, और आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो के बारे में? आपकी अपनी राय क्या है? जी, मैं बिल्कुल पूरे तरीके से इनकी बातों से एग्री करता हूँ। जिस तरह इन्होंने बोला, देखें, सबसे पहले समझने वाली बात है कि आपने बात की थी पहले पाकिस्तानी और इंडियन की, तो यहाँ पर लीडर और पॉलिटिशियन में फ़र्क होता है। पाकिस्तान के जो इस वक्त जितने भी हैं सियासतदान हैं, वो लीडर नहीं है, मैं उनको लीडर नहीं मानता। लीडर का मतलब क्या है कि लीड करने वाला, आगे बढ़कर पीछे सबको लेके चलने वाला। तो मोदी जी इस वक्त लीड कर रहे हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल जैसे कि अभिषेक भाई ने बताया कि इसके रीजन के जितने भी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात देखें कितने अच्छे हैं। अब तालिबान को ले लें, तालिबान एक ये समझ लें कि प्रो इस्लामिक एक कंट्री है, वहाँ पर जो इस वक्त शिद्दत पसंदों की हुकूमत है, लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो आप सोच सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। इसके साथ साथ मैं ये समझूंगा कि जिस तरह तुर्की के अंदर जल्जला आया और जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट ने वहां पर क्विक रिस्पांस किया, पाकिस्तान खुद को तो कहता है कि जी मैं तुर्की का बहुत दोस्त हूँ, लेकिन पाकिस्तान
तो सोचता रह गया कि मैंने क्या करना है। वहां पर सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मोदी जी के जो तैयारे थे, वो अमदादी सामान और रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंच गई। हालांकि तुर्की ने हमेशा कश्मीर का इशू हो या कोई भी इशू हो, पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन इंडिया ने वहां पर, मोदी जी ने, मैं उनको यहाँ पर दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इंसानियत को पहले रखते हुए, सियासत को पीछे छोड़ते हुए एक आलमी लीडर होने का सबूत दिया। यहाँ पर मैं उनको एक आलमी लीडर बोलना चाहूंगा मोदी जी को, कि उन्होंने एक आलमी लीडर होने का सबूत दिया और फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें भी भेजी और वहां पर इमदादी सामान भेजा। यही वजह है। अब देखें कि जब बांग्लादेश के ऊपर मुश्किल वक्त आया, इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। श्रीलंका के ऊपर मुश्किल वक्त आया, इंडिया ने और मोदी जी ने उनको सपोर्ट किया। भूटान के ऊपर, नेपाल के ऊपर, किसी भी मुल्क के ऊपर अब जब भी बुरा वक्त आता है, तो क्या वजह है कि इंडिया ही आगे बढ़कर सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आप को एक लीडर मानते हैं। वो लीडर मानते नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वाकई वो एक लीडर हैं और उनके अंदर वो सारी खसूसियात पाई जाती हैं कि जो किसी, अभी जो अमेरिका का रोल है, आप देखें किसी मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है जितने ताल्लुकात इंडिया के अच्छे हैं। अब अभिषेक भाई ने बोला कि जी अमेरिका चाहता है कि इंडिया को भी एक रोल दिया जाए वर्ल्ड लीडरशिप का, तो मेरे ख्याल में वो रोल दें या ना दें, वो अगर इसकी मुखालफत भी करें, मोदी जी की मुखालफत भी करें या इनकी कोशिश करें कि ये आगे ना बढ़ पाए, तो लेकिन जो जगह ये इन्होंने अपनी बना ली है इस वक्त खित्ते के अंदर भी या पूरी दुनिया के अंदर, मोदी जी ने या इंडिया की खास तौर पर पूरे इंडिया की बात देखें, अगर मोदी जी को अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट तो इंडिया को ऑटोमेटिकली जाना ही है। तो इस वक्त इंडिया की जो एक पोजीशन बन चुकी है, वो एक वर्ल्ड लीडर की बन चुकी है। हालांकि आप देखें इकोनॉमी में चाइना इंडिया से बेहतर है, अमेरिका भी इंडिया से आगे है, लेकिन जो एक खास मुकाम इस वक्त इंडिया को हासिल है वो यही है, वो इंसानियत का। यानी देखें ना कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले इंडिया वहां पर पहुंचता है, किसी की हेल्प करनी हो, कहीं भी कोई चीज हो। तो इसने प्रूव किया है कि वो वाकई एक आलमी लीडर है। अब आप पाकिस्तान को कैसे कंपेयर करेंगी उनके साथ, कि पाकिस्तान के पास किसी को देने के लिए है कुछ है, हम किसी की क्या मदद कर सकते हैं? हम तो खुद यहाँ पर परेशान रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी इकोनॉमी को लेकर या अपने मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उनको लेकर परेशान रहते हैं। तो हम क्या किसी को कुछ दे सकते हैं? या हम जो हमारे एक दो ममालिक हैं पास, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश तो खैर हमसे हमें अच्छा नहीं समझता, अफगानिस्तान ले लें या ईरान ले लें, हमारे जो दाएं बाएं ममालिक हैं, वो हमें उन्हीं का ये समझे कि कुछ वो हम पर ट्रस्ट नहीं करते कि ये पाकिस्तान भी हमारे साथ सही तरीके से पेश आएगा। हमने पूरी दुनिया की क्या बात करनी है? तो ये यहाँ पर वाकई अगर अमेरिका के अंदर आज उनकी तारीफ हो रही है, वहाँ के लॉ मेकर्स या जो वहाँ के सिटीजन हैं वो मोदी जी के हक में कुछ वीडियोस जारी कर रहे हैं या उनकी इस्तकबाल के लिए वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो वो डिजर्व करते हैं मोदी जी। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया को इस वक्त उनके जो कारनामे हैं जिस तरीके से, अब यहाँ पर आप सीधी सी एक बात ले लें कि कोई भी मुल्क अगर फास्ट ग्रोइंग कंट्री होगा तो उसकी दुनिया के अंदर इज्जत होगी। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो इंडिया खुद ग्रो कर रहा है, खुद तरक्की कर रहा है, और दूसरा उसके साथ साथ जहां पर किसी को जरूरत होती है उसकी जरूरत भी पूरी करता है। तो इस वजह से मोदी जी की वर्ल्ड में रिस्पेक्ट है, वो सिर्फ इंडियन में नहीं रिस्पेक्ट। देखिए आज हम अगर मोदी जी को पाकिस्तान में बैठकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो आप सोच सकती हैं आज से कुछ 5-10 साल पीछे चले जाएं, तो पाकिस्तान में बैठ के ऐसे कोई इंडियन किसी जो प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की या इंडियन किसी लीडर की तारीफ कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो मोदी जी ने अपने आप को डिजर्व किया है कि वो वाकई एक वर्ल्ड, इस खित्ते के लीडर में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि वो इस वक्त पूरी दुनिया के लीडर बनने की उनके अंदर सलाहियत मौजूद है और अपने आप को वो, अपनी सलाहियत को वो मनवा रहे हैं। तो इसलिए हमें जेलस होने की जरूरत नहीं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं उनको इसकी जेलस होने की जरूरत नहीं, उनको मैं कहता हूँ कि कॉपी करने की जरूरत है कि वो अपने मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए, इस दुनिया के लिए उनके जो इकदामात हैं उससे कुछ सीखने की जरूरत है कि खुदा के लिए आप लोग भी अपने मुल्क के लिए चलें। आप दुनिया को तो गोली मारें कि आपने किसी के लिए क्या करना है, कम से कम जो उनके इकदामात अपने मुल्क के लिए हैं, कम से कम उन्हीं इकदामात को फॉलो करें और अपने मुल्क को तरक्की दिलवाएं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया है,
या दीगर जो उन्होंने इकदाम किए हैं इस वक्त पूरी अपने इंडिया के लोगों के लिए, तो पाकिस्तान के लीडरों को भी, लीडर तो नहीं मैं कहूँगा, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी चाहिए अपने मुल्क के लिए वो कम से कम इस तरह के इकदाम करने की कोशिश करें। मुकम्मल तौर पर तो नहीं कर सकते, चले कोशिश, हमें पता तो चले कि कोई एफर्ट हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि जिससे लोगों की कुछ फलाह या हमारे मुल्क को भी, जो इस वक्त 42वें नंबर पे है इकानमी में, या दीगर जो मसाइल है, हमारे फॉरेन रिजर्व देखें $4 बिलियन है इंडिया के, जो इस वक्त $600 बिलियन के करीब हैं, या दीगर इंडिया की आईटी की देख लें, बात कर लें तो वो इंडिया आईटी में उन्होंने $245 बिलियन की एक्सपोर्ट की है एक साल में, हमने 3 बिलियन की मेरे ख्याल वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमें सीखने की ज़रूरत है और अपने मुल्क को ऐसे ही सर्व करने की ज़रूरत है जैसे कि इस वक्त बीजेपी कर रही है या मोदी जी कर रहे हैं। यहाँ मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि रिसेंटली एक इंटरनेशनल मीडिया पर पिक्चर वायरल है यूएस और इंडिया से रिलेटेड, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो अब यूएस की जियो पॉलिटिक्स है वो भारत के बगैर अधूरी है। तो आप दोनों को क्या लगता है कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने इंडिया को या भारत को उस स्टेज पर पहुंचा दिया है कि अब बड़े बड़े ममालिक को इंडिया का सपोर्ट होगा? क्या लगता है आपको? सबसे पहले जानेंगे अभिषेक जी से। जब आप वर्ल्ड लीडरशिप की बात करेंगी तो मैं इसको बीजेपी और कांग्रेस के मायोपिक नजर से नहीं देखना चाहूंगा। चाहे जो भी लीडर हो भारत की बात सुनाएगा, प्रोवाइडेड कि वो भारत की बात समझता हो। तो देखिए, जैसे अभी मुजफ्फर भाई ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि भाई क्यों मोदी जी किए जा रहे हैं, उसमें कुछ बातें मैं जोड़ते हुए और आपका ये प्रश्न बता दूं कि क्यों यूएस को लगता है कि बिना मोदी जी के जो वर्ल्ड अफेयर है उसको अब आप गवर्न नहीं कर सकते, यानी भारत के बिना नहीं गवर्न कर सकते। अब आप देखें, तालिबान को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तालिबान की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है इंडिया से, आपने रिकॉग्नाइज किया है। किसके साथ वो फ्रेंडली है? बात ये होता है कि पाकिस्तान जो है, अगर आप ये मुझसे प्रश्न पूछें कि पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा है ये लीडरशिप, भारत लीडरशिप क्यों कर रहा है, इसको मैं बार बार कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत प्रशंसक हूं और इंसान मैटर करता है, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस चीज की प्रतिबिंब है, जिस चीज का रिफ्लेक्शन है, वो है इंडियन थॉट प्रोसेस। वो थॉट प्रोसेस है जिसमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से कोई एलियनेटेड फील नहीं होता। अब जैसे पाकिस्तान को, इस एग्जांपल को ऐसे समझे आप, पाकिस्तान बात करेगा तो उठ के पिट के वो बात क्या करेगा, आलमे इस्लाम, बस, इससे ज्यादा उनका वर्ल्ड व्यू ही नहीं है। आपके कोई बड़े बड़े लीडर भी होंगे, बोलेंगे अजरबैजान ने कश्मीर पे हमारा साथ दे दिया। अजरबैजान के कश्मीर में साथ देने से तुर्की के और इसके मलेशिया के करपी पे साथ स्टेटमेंट देने से क्या हो जाएगा? क्योंकि आप सिर्फ अजरबैजान तुर्की मलेशिया, अजरबैजान तुर्की मलेशिया, आप किसी और के साथ देखना ही नहीं चाहते। आपने खुद ही अपना दायरा सीमित कर दिया है। आपकी स्टोरी इस्लाम की स्टोरी है, हमारी स्टोरी मानवता की स्टोरी है, उसमें आप भी आते हैं। आपकी स्टोरी में हम नहीं आते, आपके लीडरशिप में हम नहीं आते, लेकिन हमारी लीडरशिप में आप भी आते हैं। यही है फर्क। भारत की लीडरशिप दुनिया की लीडरशिप है, मानवता की लीडरशिप है, गोरे की है, काले की है, पीले की है, भूरे की है, साउथ की है, नॉर्थ की है। हम सबको अपना मानते हैं। यही तो हमारे पुरखों ने हमें ये जहन जो हमें बना दिया कि सबको अपना मानो। हम क्यों अमेरिका में सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्यों दुनिया आज हमको लीडरशिप रूल में एक्सेप्ट करती है, क्यों? क्योंकि हम उनको ये फीलिंग देते हैं कि वो हमसे थ्रेटेंड नहीं है। अब हम निकाल लें उनकी किताब में, देखो ये लिखा है, तुम्हारी किताब में देखो ये लिखा है, ये लिखा है, तुम देखो कितने घटिया लोग हो, तो वो हमें एक्सेप्ट करेंगे? हम ये नहीं करते। हम ये करते हैं कि अगर उनके यहाँ पे चर्च में वो बज रहा है घंटा, हम भी जाके एक कैंडल जला देंगे। उस घंटे से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हम ये नहीं कहेंगे इस घंटे के बगल में हमारा भी कुछ खोल दो। हम सबका स्वीकार कर लेते हैं और अपना भी सबको हम दे देते हैं। तो जब हम सबका स्वीकार करते हैं ना, तो सब हमारा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने आनंद जी के चैनल पे बोला था कि मैं तो बहुत प्राउड से कहता हूं आई लव मुस्लिम्स, आप कहेंगे आई लव हिंदूज, तो वो ये वीडियो लेके चली गई पब्लिक में, और पब्लिक में उन्होंने पूछा कि क्या आप कहेंगे आई लव हिंदूज, तो पब्लिक ने पहले कहा नहीं, पर ये कह रहे थे कि चूंकि ये कह रहा है इसलिए हम कह रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ा अंतर है। चूंकि ये कह रहा है हम कह रहे हैं, अगर ये नहीं कहते तो हम खुद से नहीं कहते। ये रिस्पॉन्स है, ये रिएक्शन है, लेकिन हमारा जो है वो प्रोएक्टिव है, क्योंकि हमारी सोच है कि आप हमारे हैं। आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, अथीस्ट हो, जूज हो, जेंटाइल हो, जो हो, आप हमारे हैं।
हम मानवता की बात करते हैं, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जा रहा है। इसलिए नहीं कि कुछ हमारे पास स्पेशल है, कोई ऐसा हमारे पास चूरन नहीं है जो हम दुनिया को चटा देंगे और दुनिया कहेगी वाह वाह वाह। ना हमारे पास बड़े बड़े मिसाइल हैं, ना हमारे पास घोड़े पे बैठ करके बड़े बड़े आक्रांता है जिन्होंने 1/3 ऑफ द ह्यूमैनिटी को किल कर देना है। लेकिन हमारे पास दुनिया को देने के लिए इतना असीमित प्यार है कि दुनिया जिसने की इतनी मार काट देख चुकी है, वो प्यार की मुक्की है। और आप किसी को प्यार दे के देखिए तो वहां का राष्ट्राध्यक्ष आपका पैर छू देता है। पैसिफिक आइलैंड का राष्ट्राध्यक्ष पैर छू दिया, वो आदमी तो क्रिश्चियन था। देखिए, एक मानसिकता बनाई जाती है ना। आज यूरोप के जो यूट्यूबर्स आते हैं इंडिया में, तो वो मंदिर में जाते हैं तो उसी यूरोप से जहां से वास्को डिगामा आया, उसने इंडिया में क्रिश्चियनिटी के नाम पे मार काट मचाई। लेकिन आज वही यूट्यूबर आते हैं तो मंदिर में बकायदा चप्पल उतारते हैं, श्रद्धा से जाते हैं। पहले मजाक उड़ाते थे। ये जहन साजी की जरूरत होती है ना। तो हम पहले भी चर्च का मजाक नहीं उड़ाते थे, आज भी नहीं उड़ाते। हम किसी के अकीदे का मजाक नहीं उड़ाते, किसी के अकीदे में हम कीड़ा नहीं निकालते। यही हमारी सफलता का राज है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमें तलवार की जरूरत नहीं होती, लेकिन आबू धाबी में हम मंदिर बनवा देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम सऊदिया के बादशाह को मजबूर करते हैं कि वो उस आदमी को जिसको पाकिस्तान कहता है कि ये जिनोसाइड किया है मुसलमान का, अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं। आप लेके दिखा दीजिए। ये क्योंकि हमारी कहानी जो 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं और 25वीं शताब्दी की कहानी होगी, वो हमारी कहानी होगी, वो भारत की कहानी होगी। और भारत की कहानी का मतलब वो आपकी कहानी होगी, वो सबकी कहानी होगी। हम किसी को नहीं छोटा दिखाएंगे, हम किसी को बड़ा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारी कहानी मानवता की कहानी होगी। हम बार बार कहते हैं कि मानव से बड़ा कुछ नहीं, मानवता हमारे लिए सबसे ऊपर है। इसलिए मोदी जी उस मानवता को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों से गले लगते हैं, लोगों से पॉजिटिव वाइब देते हैं। ना वो खुद को छोटा समझते हैं, ना किसी को छोटा समझते हैं। तो जो मैंने कहा था, मैं फिर कहूंगा, अमेरिका तैयार है वो इस बात के लिए कि रोल देने के लिए नहीं तैयार है। जो मैंने कहा था कि अब अमेरिका ये तैयार है कि अभी तक जिस दुनिया को वो लीड कर रहा था, उसका जो मशाल है, अब वो भारत को पकड़ा के पीछे हो जाए। ये बात मैंने कही, क्योंकि अब अमेरिका आप देख लें, आपकी कंट्री में सबसे ज्यादा इमदाद अमेरिका ने दिया, आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। सबसे ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर अफगानिस्तान को अमेरिका ने दिया, वो नफरत करते हैं। इराक में नफरत करते हैं, पूरा का पूरा आलम इस्लाम उनसे नफरत करता है, यूरोप में नफरत करते हैं। तो उनका जो फ्री वर्ल्ड का, जो वो भी फ्री वर्ल्ड चाहते हैं, हम भी फ्री वर्ल्ड चाहते हैं। बात तरीके की है। उनका जो तरीका फैलाने का है, रिजीम चेंज, बम मार के रिजीम ही हटा दो, अपने मतलब का आदमी बैठा दो। हमारा जो तरीका है, चेंज इन रिजीम, सोचने के तरीके को ही चेंज कर दो। प्यार, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि आप लोग के भी आंखों में आंसू आ जाएं, आप भी कहने लगे हाँ यार ये कह रहा है आई लव मुस्लिम, तो मुझे भी ये कहने में इतराज नहीं है कि आई लव हिंदूज। ये है हमारा तरीका। तो इसीलिए वो हैं, इसीलिए अब हमको ले रहे हैं, क्योंकि हमारी बात दुनिया की बात, मोदी जी के मन की बात, आपके मन की बात, मेरे मन की बात, सबके मन की बात, यही हमारी कहानी जी। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो अगर हम, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि हम अगर इंडिया कुछ चीज़ अचीव कर रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान को भी क्रेडिट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक ही हैं, आप यही कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सोच पाई जाती है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर लोगों से ये पूछा गया था कि आपके इंसेस्टर जो हैं वो कौन है, आपके जो आबाओ अजदाद हैं वो कौन है। तो यहाँ पर लोगों को ये पता ही नहीं कि हम कहाँ से आए हैं। हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा यही पता होता था कि इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं, उससे आगे उन्हें कुछ नहीं पता कि वो पहले मुसलमान थे, हिंदू थे, क्या थे। कुछ कोई तस्लीम करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करता पाकिस्तान के अंदर। तो देखिए, दुनिया के अंदर जो भी कौमें हैं इस वक्त, जो अरूज जिन्हें हासिल हुआ है, उसकी वजह यही है कि उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उनकी अपनी मिट्टी के साथ जो लगाव है, अपनी मिट्टी के साथ जो उनका रिश्ता है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है।
आज अभिषेक जी जो इस तरह बड़े फखर के साथ, बड़े प्राउड के साथ यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, या अपने मुल्क की, या अपने लोगों की, या अपने जो विरसे की, या अपने सकाफत की तारीफ कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि इनके पीछे एक बड़ी लंबी और बड़ी पुरानी तहजीब वाबस्ता है इनके साथ, जो कि हमारे पास बदकिस्मती से कि हमारे पाकिस्तानियों के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारी तहजीब, ये लोग यही समझते हैं कि हमारी तहजीब स्टार्ट हुई है 1947 से, कि पाकिस्तान बना तो हमारी तहजीब तब से स्टार्ट हुई है। देखिए, हमारा जब तक हमें अपनी पहचान का पता नहीं होगा कि पाकिस्तानी जो हैं या ये लोग हैं, ये कौन हैं, इनके तल्लुकात किसके साथ थे, इनके जो रवाबत हैं, या इनके जो लगाव है, या इनके अंदर जो डीएनए है वो किस चीज़ का है। आज भी आज पाकिस्तानियों का आप डीएनए करें और इंडियन का डीएनए करें तो इनके मुमासलत होगी, ये एक ही डीएनए होगा इन दोनों का। तो हमें यहाँ पर मेरे ख्याल में अगर हमें अपनी रिस्पेक्ट बनानी है तो हमें सबसे पहले तो माजरत के साथ जो पाकिस्तानी मेरी बात से यहाँ पर ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करेंगे, मुझ पर अटैक ही करेंगे, यार ये कौन सी बात कर रहा है, तो हमें सबसे पहले अपनी पहचान को जो है वो रिवाइज करने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बताने की ज़रूरत है कि हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो कौन हैं, हमारी जो लड़ी ये चली आ रही है जाकर कहाँ, किससे जाकर मिलती है। तो हम इस खित्ते के लोग हैं, इस मट्टी के साथ हमारा तल्लक है, उसकी पहचान बनाने की ज़रूरत है। अगर देखें, अगर आपका कोई बाप दादा बड़ा कोई पहलवान हो या कोई जिम्मेदार हो, तो आपको तो उस पर फख्र होना चाहिए। आप उसकी पहचान जो छुपाते फिर रहे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कि यार नहीं नहीं हमने ये नहीं बताना। अगर मैं आप और इन सब की बात कर रहा हूँ कि एक हमारे चैनल की रिकॉर्डिंग हो रही है, अब मैं उन एंकर का नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। मैंने उसके अंदर उनसे पूछा था कि आपके जो बाप दादा है उनकी जो पीढ़ी है वो 5वीं 6वीं में जाकर वो हिंदुओं से जाकर मिल जाएगी। मुझे पता है कि ये जो हमारी ये कास्ट है, ये बरादरी है, ये वो पहले हिंदू थे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप ये कट कर देना, ये मेरी फैमिली के लोग देखेंगे या कुछ लोग देखेंगे तो वो बुरा महसूस करेंगे। देखिए, हम अपनी पहचान जो है, अब मैंने अपने देखे, मुझे नहीं आइडिया था, जो हमारी मेरी बरादरी अराई बरादरी है, हमारे बारे में ज्यादातर गुमान यही है, अभी कंफर्म नहीं है, गुमान यही है कि ये मोहम्मद बिन कासिम जब आया था यहाँ पर 712 में, तो उनके साथ जो फौजी आकर यहाँ रुक गए थे, मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला के मार दिया गया था, वो डर के मारे वापस नहीं गए, वो यहाँ पर उन्होंने शादियां कर ली। अब देखें, वो फौजी आए थे ना सिर्फ, अगर मेरे बाप दादा कोई मोहम्मद बिन कासिम का फौजी था तो उसने शादी तो यहाँ पर हिंदू औरत के साथ ही की ना, तो माँ तो मेरी फिर हिंदू हुई, तो मेरे अंदर खून तो फिर वो हिंदू का कहीं ना कहीं से तो है ना, अटैच तो है ना। तो इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है कि मैं बोलूं कि नहीं जी, मैं अगर कोई मुझे बोल देता है कि चौधरी सरनेम जो है वो हिंदुओं का था, तो मैं अब इस पे अपने आप को शर्मसार महसूस करूं कि यार नहीं, जो चीज रियलिटी है उसके ऊपर फख्र होना चाहिए। यार मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी जो असलियत है उसके ऊपर फख्र होना चाहिए। जब तक अपनी आप असलियत पर फख्र नहीं करेंगे, आपको अमेरिका भी मारेगा, आपकी अफगानिस्तान भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी ईरान भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी बांग्लादेश भी रिस्पेक्ट, पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पर यह समझता हूँ कि हमें सबसे पहले अपनी पहचान को फिर से नए सिरे से अपने बच्चों को, सबको बताने की जरूरत है कि हम कौन हैं, हमारे बड़े कौन थे, और इस मिट्टी के साथ हमारा रिश्ता क्या है। मैं तो बस, मेरे पास तो यही अल्फाज हैं, और ये मैंने जो सारी चीज़ें सीखी हैं, ये मेरे अब गुरु बैठे हैं अभिषेक जी, मैंने इनसे ये सारी चीज़ें सीखी। बिल्कुल ऐसा ही है मुजफ्फर जी, बहुत अच्छे आपने रिव्यूज दिए, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले ही आप दोनों ने टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर चीज को आप दोनों ने कवर कर लिया। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और जिस तरीके से आप दोनों ने ही एक्सप्लेन किया टॉपिक को, एक्सप्लेनेशन दी, डिटेल्स बताई, लाजवाब था। बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर से इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। धन्यवाद।